बंदर और मगरमच्छ। एक नदी के किनारे एक बहुत बड़े पेड़ पर एक बंदर रहता था। ये पेड़ सदाबहार था, साल भर फल देता था। ये फल बड़े भी होते थे और रसीले भी। बंदर खूब मज़ा ले लेकर उनको खाता और ऐश करता। वो अकेला अपने दिन हंसी खुशी गुजारता। एक दिन एक मगरमच्छ तैरता हुआ नदी के किनारे आया। बंदर ने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई और कहाँ से आ रहे हो? मगरमच्छ ने कहा, मैं मगरमच्छ हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। मैं तो दिन भर खाने की तलाश में घूमता रहता हूँ। बंदर ने कहा, हमारे यहाँ तो खाने की कोई कमी नहीं। इसी पेड़ पर ढेरों फल होते हैं। तुम भी चक्कर देखो, तुमको अच्छे लगें तो मैं और दूंगा, और जितना जी चाहे खाओ। ये कहकर बंदर ने कुछ फल तोड़कर मगरमच्छ की तरफ फेंके। मगरमच्छ ने उन्हें चखकर कहा, वाह, ये तो बड़े मजेदार फल हैं। बंदर ने और बहुत से फल गिरा दिए। मगरमच्छ उन्हें भी चट कर गया और बोला, कल अगर फिर आऊं तो और खिलाओगे? बंदर ने कहा, क्यों नहीं, रोजाना आओ और जितना जी चाहे खाओ। मगरमच्छ अगले दिन आने का वादा करके चला गया। दूसरे दिन मगरमच्छ फिर आया। उसने फिर पेट भर कर फल खाए और बंदर से खूब मजे मजे की बातें करता रहा। बंदर अकेला तो था ही, उसे एक दोस्त मिल गया। वो बहुत खुश हुआ। अब तो मगरमच्छ रोज आने लगा। दोनों पेट भर कर फल खाते और बड़ी देर तक बातचीत करते रहते। एक दिन यूं ही बातों बातों में बंदर ने कहा, मगरमच्छ भाई, दुनिया में मैं अकेला हूं। अकेला, मेरा कोई भी नहीं है। मगरमच्छ ने बात काटकर कहा, बंदर भाई, मैं तो अकेला नहीं हूं। मेरे तो एक बीवी भी है जो घर पर रहती है। मेरा घर नदी के दूसरे किनारे पर है। बंदर ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने कहा होता तो मैं पहले ही भाभी के लिए कुछ भेजता। जब मगरमच्छ जाने लगा तो बंदर ने उसकी बीवी के लिए थोड़े से फल साथ कर दिए। मगरमच्छ की बीवी को ये रसीले फल बहुत पसंद आए। उसने मगरमच्छ से कहा, मेरे लिए रोजाना यही रसीले फल लाया करो। बंदर और मगरमच्छ में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ रोजाना बंदर से मिलने के लिए जाता, खुद भी जी भरकर फल खाता और अपने साथ भी ले जाता। मगरमच्छ की बीवी को ये फल तो अच्छे लगते थे, लेकिन बंदर की दोस्ती एक आंख न भाती थी। एक दिन उसने कहा, मगरमच्छ और बंदर में भी कहीं दोस्ती रही है? मगरमच्छ तो बंदर को मारकर खा जाते हैं, तुम जरूर झूठ बोलते हो। मगरमच्छ ने कहा, मैं सच कहता हूं, ये बंदर बहुत अच्छा है। बेचारा रोजाना तुम्हारे लिए इतने बहुत से फल भेजता है। अगर बंदर से दोस्ती न होती तो मैं ये फल कहां से लाता? मैं खुद तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। मगरमच्छ की बीवी ने सोचा, अगर ये बंदर रोजाना इतने मजेदार फल खाता है तो उसका गोश्त भी बड़ा मजेदार होगा। ये सोचकर उसने मगरमच्छ से कहा, एक दिन तुम भी अपने दोस्त को अपने घर आने की दावत दो। मेरा भी जी चाहता है कि उससे मिलूं। मगरमच्छ ने कहा, मगर वो तो खुश्की में रहने वाला जानवर है, पानी में कैसे तैरेगा? उसकी बीवी ने कहा, तुम उसको दावत तो दो। बंदर बड़ा चालाक जानवर है, वो यहां आने की कोई ना कोई तरकीब जरूर कर लेगा। मगरमच्छ बंदर को दावत नहीं देना चाहता था। उसकी बीवी रोजाना उससे पूछती, ये बताओ बंदर को कब लाओगे? कोई ना कोई बहाना बनाकर मगरमच्छ उसे टाल देता। मगरमच्छ की बीवी ने सोचा कि इस तरह काम नहीं चलेगा। उसकी समझ में एक तरकीब आई। उसने एक दिन अपनी बीमारी का बहाना किया और मगरमच्छ से बोली, मैं बहुत बीमार हूं। जब तक मैं बंदर का कलेजा नहीं खाऊंगी अच्छी न हो सकूंगी। बंदर का कलेजा?
मगरमच्छ ने हैरान होकर पूछा। मगरमच्छ की बीवी ने कराहते हुए कहा, हाँ, बंदर का कलेजा। अगर तुम चाहते हो कि मैं बच जाऊं तो अपने दोस्त बंदर का कलेजा लाकर मुझे खिलाओ। मगरमच्छ हैरान रह गया। उसने बड़े गमगीन लहजे में कहा, भला ये कैसे हो सकता है? वही तो मेरा एक दोस्त है, मैं कैसे उसके साथ दुश्मनी करूं? उसकी बीवी ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुमको उसकी दोस्ती ज्यादा प्यारी है तो तुम उसके पास ही जाकर रहो। तुम तो चाहते हो कि मैं मर जाऊं। अब तो मगरमच्छ बड़ी उलझन में पड़ गया। ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि करे तो क्या करे। अगर वो बंदर का कलेजा लाए तो उसका दोस्त मारा जाएगा, और नहीं लाता तो उसकी बीवी की जान जाती है। वो आंख में आंसू भरते हुए बोला, मेरा एक ही तो दोस्त है, मैं उसकी जान कैसे ले सकता हूं? तुम ही बताओ। उसकी बीवी ने कहा, तो क्या हुआ? तुम ठहरे मगरमच्छ। मगरमच्छ तो जान लेता ही है। मगरमच्छ की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसकी अक्ल काम नहीं कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वो बंदर के पास गया। बंदर तो मगरमच्छ का इंतजार ही कर रहा था। उसने पूछा, अरे दोस्त, आज इतनी देर क्यों हो गई? सब खैरियत तो है? मगरमच्छ ने कहा, मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा हो गया है। वो तुमसे मिलना चाहती है। वो मुझसे कह रही थी कि मैं तुमको अपने साथ लेता हूं। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो वो मुझसे बहुत लड़ेगी। बंदर ने हंसकर कहा, बस इतनी सी बात है? मैं तो खुद भाभी से मिलना चाहता हूं, लेकिन सवाल यह है कि मैं पानी में चलूंगा कैसे? मैं तो डूब जाऊंगा। मगरमच्छ ने कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुमको अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगा। बंदर चलने के लिए राजी हो गया। वो पेड़ से उतरा और उछलकर मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। जब मगरमच्छ नदी के बीचों बीच पहुंचा तो आगे जाने के बजाय पानी में नीचे उतरने लगा। बंदर डर गया और बोला, ये क्या कर रहे हो मगरमच्छ भाई? जरा और नीचे उतरोगे तो मैं मर जाऊंगा। मगरमच्छ ने कहा, भाई, बात यह है कि मेरी बीवी बहुत बीमार है और उसका एक ही इलाज है। अगर उसे बंदर का कलेजा खिलाऊंगा तभी वो बचेगी। यहां कोई और बंदर तो है नहीं। मैं तुमको मारकर तुम्हारा कलेजा अपनी बीवी को खिलाऊंगा। अब तो बंदर समझ गया कि बस चालाकी से ही जान बचाई जा सकती है। उसने कहा, मेरे दोस्त, ये तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया? मैं तो भाभी को बचाने के लिए खुशी खुशी अपना कलेजा दे दूंगा, लेकिन वो तो उसी पेड़ पर रखा है। मैं उसे वहीं रखता हूं। इस वक्त तो मैं उसे अपने साथ लाना भी भूल गया। तुमने उसी वक्त कहा होता तो मैं ले आता। मगरमच्छ ने कहा, चलो वापस चलें, पेड़ पर से फौरन अपना कलेजा ले आना। अगर देर लगी तो मेरी बीवी की बीमारी बढ़ जाएगी। मगरमच्छ लौटा और बड़ी तेजी से तैरता हुआ नदी के किनारे पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही वो किनारे पर पहुंचा, बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और हंसकर मगरमच्छ से बोला, ऐ बेवकूफों के बादशाह, जाओ अपने घर जाओ। अपनी बीवी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। भला कहीं कोई अपना कलेजा निकाल कर अलग भी रखता है?